वो मोहब्बत की चाशनी, वो चाहत का पैमाना, बस तेरी आरज़ू हो और उल्फत का अफ़साना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हँसाए, कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है, कवि हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत एक मोहब्बत के शेर से करना चाहता हूं कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो दोस्तों, एक कहकशां फिर से सजाई है आपके लिए कवि हाजिर है ने। तो बुलाते हैं आज के पहले और नौजवान शायर को, जिनका नाम है मलिक रिजवान। इस्तकबाल करते हैं और सुनते हैं उनसे उनकी शायरी। आइए मलिक रिजवान। आदाब। बहुत शुक्रिया साहब आपका। एक मतला समात फरमाएं। हर सवाल से पहले एक सवाल होता है। हर सवाल से पहले एक सवाल होता है, यानी जाल के अंदर और जाल होता है। हर सवाल से पहले एक सवाल होता है, यानी जाल के अंदर और जाल होता है। और शेर समात फरमाएं कि दिल बुझा सा रहता है अगर वो नहीं मिलता। दिल बुझा सा रहता है अगर वो नहीं मिलता। जाने उससे मिलकर भी क्यों मलाल सा होता है। जाने उससे मिलकर भी क्यों मलाल सा होता है। और एक शेर सुने कि तुम भी डूब जाओगे, हम भी डूब जाएंगे। तुम भी डूब जाओगे, हम भी डूब जाएंगे। सिर्फ इश्क ही यारो लाजवाल होता है। सिर्फ इश्क ही यारो। और एक शेर सुने कि सांस फूल जाती है लफ्ज़ तक पहुँचने में। सांस फूल जाती है लफ्ज़ तक पहुँचने में, एक शेर कहने में कैसा हाल हो। सांस फूल जाती है लफ्ज़ तक पहुँचने में, एक शेर कहने में कैसा हाल होता है। और एक शेर बतौर ख़ास के सिर्फ दोस्त कहने से दोस्ती नहीं होती। सिर्फ दोस्त कहने से दोस्ती नहीं होती, कोई कोई दुनिया में हम ख्याल होता है। बहुत शुक्रिया। चंद असार और समात फरमाए गज़ल से। ख़ुद को उस पर वार दिया करता था मैं, ख़ुद को उस पर वार दिया करता था मैं, लम्हा लम्हा सांस गिना करता था मैं। ख़ुद को उस पर वार दिया करता था मैं, लम्हा लम्हा सांस गिना करता था मैं। उन लोगों को जाने कब का भूल चुका, उन लोगों को जाने कब का भूल चुका, जिन लोगों को याद किया करता था। उन लोगों को जाने कब का भूल चुका, जिन लोगों को याद किया करता था मैं। अब उनकी जानिब से भी ख़त आते हैं, अब उनकी जानिब से भी ख़त आते हैं, जिनको पहले ख़त भेजा करता था मैं, जिनको पहले ख़त भेजा करता था मैं। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल से चंद असार और देखें। चार मिसरे समाज फरमाएँ। दो शेर हैं कि मुझे ले ही आए हो बाज़ार में गर, मुझे ले ही आए हो बाज़ार में गर, मेरी हसरतें सारी नीलाम कर दो। मेरी उंगलियां अपने होठों से छूकर, मेरी उंगलियां अपने होठों से छूकर, मेरे जिस्म को इश्क का जाम कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक रिजवान। आइए इस प्रोग्राम को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं और खुशगवार बनाते हैं और बुलाते हैं थोड़ा सा बदल के निस्वानी आवाज़ को सुनते हैं आपके लिए। तो हमारे स्टूडियो में फ़िलहाल मौजूद हैं सरिता जैन साहिबा। उनके हुजूर में दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो आएँ और अपनी गज़ल से नवाजें। सरिता जैन साहिबा, आप इस्तकबाल करें। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। कवि हाजिर है में सबका बहुत बहुत स्वागत। एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत। मतलब कुछ यूँ है कि
इश्क का पैगाम होकर जी रहे हैं, इश्क का पैगाम होकर जी रहे हैं, हम किसी के नाम होकर जी रहे हैं, हम किसी के नाम होकर जी रहे हैं। और शेर देखिए कि खास होना आपकी तकदीर में था, खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। और मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। और अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं। और कैसे कैसे लोग हैं सरिता यहाँ पर, कैसे कैसे लोग हैं सरिता यहाँ पर, सुबह थे सब शाम होकर जी रहे हैं, शाम होकर जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी का। और एक गज़ल के चंद अशार और पेशे खदमत कि ज़मी से आसमां तक रोशनी है, ज़मी से आसमां तक रोशनी है, ये तेरे प्यार की मौजूदगी है, कि ज़मी से आसमां तक रोशनी है, ये तेरे प्यार की मौजूदगी है। और मैं थक जाती हूँ बातें करते करते, मैं थक जाती हूँ बातें करते करते, तेरी तस्वीर कितना बोलती है, तेरी तस्वीर कितना बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और एक गज़ल के चंद अशार, मतलब कुछ यूँ हुआ है कि ख्यालों में उजाला कर रहा है, ख्यालों में उजाला कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है। और शेर देखिए कि ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है। और ये शेर भी देखिए कि इरादा दूर जाने का है शायद, इरादा दूर जाने का है शायद, ताल्लुक अब वो गहरा कर रहा है, ताल्लुक अब वो गहरा कर रहा है। और ये शेर भी समाप्त करे कि ये उसका रूबरू खामोश चेहरा, ये उसका रूबरू खामोश चेहरा, मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है, मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है। और वो बचपन और झूलों का तसव्वुर, वो बचपन और झूलों का तसव्वुर, मेरा कुछ दर्द हल्का कर रहा है, मेरा कुछ दर्द हल्का कर रहा है। और मक्ता देखिए कि कभी तो कश्तियाँ समझेंगी सरिता, कभी तो कश्तियाँ समझेंगी सरिता, समंदर क्या इशारा कर रहा है, समंदर क्या इशारा कर रहा है। बहुत शुक्रिया। कुछ अशार और देखिए। जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए, जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। और उसकी याद उसके गम उसके जुल्मों सितम, उसकी याद उसके गम उसके जुल्मों सितम, पूरा सामान है खुदकुशी के लिए, पूरा सामान है खुदकुशी के लिए। और ये शेर भी देखिए कि जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए। और ये शेर भी देखिए कि
हर कदम पर खुदाओं की भरमार है, हर कदम पर खुदाओं की भरमार है। सर झुकाऊं कहाँ बंदगी के लिए, सर झुकाऊं कहाँ बंदगी के लिए। और ये आखिरी शेर इसका कि शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का करतब नहीं, शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का करतब नहीं। एक तड़प चाहिए शायरी के लिए, एक तड़प चाहिए शायरी के लिए। जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जैन साहिबा। मुझे जब वो शेर सुना रही थी तो दोस्तों एक बात बताऊं, एक तो ये मोहब्बत की जानलेवा बातें और उस पर शायरी का अंदाज क़यामत ही हो जाता है। मुझे एक शेर याद आया शैपर रसूल साहब का कि खुश ख्याली में यूं खलल आया, खुश ख्याली में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। और मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। तो दोस्तों ये शायरों की बातें हैं, दीवानी बातें हैं। हमें तो जहाँ जहाँ अपनी लगती है वहाँ दाद दे देते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि शायरी ही जिंदगी है और जिंदगी ही शायरी है। नज़रिया होना चाहिए हमारे पास। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। खान रिजवान साहब जैसे नाक़िद, अदीब और नौजवान शोरा को तो मैं ये ज़रा सी मुझे जो है यकीन होता है इस बात पे कि नहीं, अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इस तहजीब की और इस रिवायत की पासदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों सुनते हैं खान रिजवान साहब को, इस्तकबाल करते हैं। आइए। ख़वातीन व हज़रात आदाब। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। गज़ल का मतलब है कि हिसारे गम से जो निकले भी तो किधर आए, हिसारे गम से जो निकले भी तो किधर आए, बहुत मलाल हुआ लौट के जो घर आए। हिसारे गम से जो निकले भी तो किधर आए, बहुत मलाल हुआ लौट के जो घर आए। दिखाई कुछ न दे लेकिन मेरी निगाहों को, दिखाई कुछ न दे लेकिन मेरी निगाहों को, तेरे जमाल का मंजर फ़कत नज़र आए। दिखाई कुछ न दे लेकिन मेरी निगाहों को, तेरे जमाल का मंजर फ़कत नज़र आए। और ये शेर कि तुम्हारे दर से गुज़र जाऊं और ख़बर भी न हो, तुम्हारे दर से गुज़र जाऊं और ख़बर भी न हो, मेरे सफ़र में एक ऐसी भी रह गुज़र आए, मेरे सफ़र में एक ऐसी भी रह गुज़र आए। और ये बिलखुसूस ये शेर कि तमाम उम्र में ज़द में रहा हूँ रातों की, तमाम उम्र में ज़द में रहा हूँ रातों की, मेरे खुदा मेरे हिस्से की अब सहर आए। तमाम उम्र में ज़द में रहा हूँ रातों की, मेरे खुदा मेरे हिस्से की अब सहर आए। एक गज़ल उसका मतलब पेश खिदमत है कि ज़मीं से आसमां तक कोई इस्तिआरा नहीं। शेर देखिए कि ज़मीं से आसमां तक कोई इस्तिआरा नहीं, किसी के हम नहीं हैं और कोई हमारा नहीं। ज़मीं से आसमां तक कोई इस्तिआरा नहीं, किसी के हम नहीं हैं और कोई हमारा नहीं। भंवर बदन से कुछ इस तरह हम उलझ बैठे, भंवर बदन से कुछ इस तरह हम उलझ बैठे, निकल के जाएं किधर कोई भी किनारा नहीं, निकल के जाएं किधर कोई भी किनारा नहीं। और ये शेर की उसी को ख्वाबे हवस में है देखती आँखें, उसी को ख्वाबे हवस में है देखती आँखें, हमारे पास कोई और माहपारा नहीं। उसी को ख्वाबे हवस में है देखती आँखें, हमारे पास कोई और माहपारा नहीं। और ये शेर की वो चाहता है कि हम दस्तरस में उसकी रहें, वो चाहता है कि हम दस्तरस में उसकी रहें, किसी का होके रहें ये उसे गवारा नहीं। वो चाहता है कि हम दस्तरस में उसकी रहें, किसी का होके रहें ये उसे गवारा नहीं। और ये शेर की वजूदे जां के सिवा मिल्कियत नहीं कुछ भी। शेर देखिए कि वजूदे जां के सिवा मिल्कियत नहीं कुछ भी, इसी सबब से मेरा कोई गोशवारा नहीं। वजूदे जां के सिवा मिल्कियत नहीं कुछ भी, इसी सबब से मेरा कोई गोशवारा नहीं, इसी सबब से मेरा कोई गोशवारा नहीं। चलो कि करते हैं तख्लीक एक नई दुनिया,
ये शेर कि चलो कि करते हैं तख्लीक एक नई दुनिया, कोई नसीब का अपने यहाँ सितारा नहीं। चलो कि करते हैं तख्लीक एक नई दुनिया, कोई नसीब का अपने यहाँ सितारा नहीं। और एक गज़ल उसके 2-3 शेर कि कभी मुझे कभी खुद को भुला के देखता है, कभी मुझे कभी खुद को भुला के देखता है, वो अपने आप को भी आजमा के देखता है। कभी मुझे कभी खुद को भुला के देखता है, वो अपने आप को भी आजमा के देखता है। और ये शेर की ताल्लुकात में अपनी है मसलहत सबकी, ताल्लुकात में अपनी है मसलहत सबकी, कभी वो दूर कभी पास आके देखता है। ताल्लुकात में अपनी है मसलहत सबकी, कभी वो दूर कभी पास आके देखता है। और मैं जा रहा हूँ बहुत दूर शहर से अपने, ये शेर कि मैं जा रहा हूँ बहुत दूर शहर से अपने, वो सुन के बात मेरी मुस्कुरा के देखता है। मैं जा रहा हूँ बहुत दूर शहर से अपने, वो सुन के बात मेरी मुस्कुरा के देखता है। और ये शेर कि उसी का हुक्म है तारीख घर को रखने का, ये शेर देखिए कि उसी का हुक्म है तारीख घर को रखने का, मगर चिरागे दिलो जां जला के देखता है। उसी का हुक्म है तारीख घर को रखने का, मगर चिरागे दिलो जां जला के देखता है। और ये शेर बिलखुसूस कि तबाह जिसके लिए खुद को कर लिया मैंने, तबाह जिसके लिए खुद को कर लिया मैंने, वही नज़र से मुझे अब गिरा के देखता है। तबाह जिसके लिए खुद को कर लिया मैंने, वही नज़र से मुझे अब गिरा के देखता है। कभी मुझे कभी खुद को भुला के देखता है, वो अपने आप को भी आजमा के देखता है। एक गज़ल उसका मतलब पेश खिदमत है कि ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आँखें। शेर देखिए कि ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आँखें, भटकती रहती हैं दिन रात दर बदर आँखें। ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आँखें, भटकती रहती हैं दिन रात दर बदर आँखें, वजूद मेरा कहीं खो न जाए बिन तेरे। शेर देखिए कि वजूद मेरा कहीं खो न जाए बिन तेरे, रहेंगी यूं ही तेरे साथ उम्र भर आँखें, रहेंगी यूं ही तेरे साथ उम्र भर आँखें। और ये शेर कि तुम अपनी आँखों को नज़ारे जहां बख्शो। शेर देखिए कि तुम अपनी आँखों को नज़ारे जहां बख्शो, मेरी तो घूमती रहती हैं रेत पर आँखें। तुम अपनी आँखों को नज़ारे जहां बख्शो, मेरी तो घूमती रहती हैं रेत पर आँखें। तिलिस्म खाने हैरत है एक पुतली में। शेर समाप्त कीजिए कि तिलिस्म खाने हैरत है एक पुतली में, दिखाती हैं मुझे क्या क्या ये मुख्तसर आँखें। तिलिस्म खाने हैरत है एक पुतली में, दिखाती हैं मुझे क्या क्या ये मुख्तसर आँखें। और ये शेर कि तुम्हारे वादे पे ऐसा यकीन है दिल को, तुम्हारे वादे पे ऐसा यकीन है दिल को, कभी है दर पे कभी वक्फे रह गुजर आँखें। तुम्हारे वादे पे ऐसा यकीन है दिल को, कभी है दर पे कभी वक्फे रह गुजर आँखें। और तेरी नज़र के ताक़ुब में है नज़र मेरी। शेर देखिए कि तेरी नज़र के ताक़ुब में है नज़र मेरी, तेरी नज़र है जिधर है मेरी उधर आँखें। तेरी नज़र के ताक़ुब में है नज़र मेरी, तेरी नज़र है जिधर है मेरी उधर आँखें, तेरी नज़र है जिधर है मेरी उधर आँखें। और ये शेर की ये खद्दो खाल ये गेसू ये सूरत ज़ेबा, तमाम खूबसूरत चेहरों के लिए कि ये खद्दो खाल ये गेसू ये सूरत ज़ेबा, सभी का हुस्न है अपनी जगह मगर आँखें। ये खद्दो खाल ये गेसू ये सूरत ज़ेबा, सभी का हुस्न है अपनी जगह मगर आँखें। ठहरना भूल गई हैं लहू से तर आँखें, भटकती रहती हैं दिन रात दर बदर आँखें। तिलिस्म खाने हैरत है एक पुतली में, दिखाती हैं मुझे क्या क्या ये मुख्तसर आँखें। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खान रिजवान साहब। उन प्यारी प्यारी आँखों को कब तक देखा जा सकता है? उन प्यारी प्यारी आँखों को कब तक देखा जा सकता है? दुनिया में जब तक आँखें हैं तब तक देखा जा सकता है। और आँख को पहले आँख बनाओ, आँख भी मेरे मुर्शिद सी, फिर देखो इन दो आँखों से रब तक देखा जा सकता है। और उन आँखों में मेरी आँखें, इन आँखों में उसका रूप,
देख रहे हैं एक दूजे को जब तक देखा जा सकता है। यही इश्क है और यही मोहब्बत है, यही प्यार है, यही दिल के जज्बात हैं। और जज्बे जब रवां होने लगें, जब नर्म होने लगें, जब थोड़े से गर्म होने लगें, तो ऐसे माहौल में हम सुनते हैं, बल्कि पूरी दुनिया अदब सुनती है, 40 बरस से रोमानियत की शायरी कर रहे बहुत नौजवान शायर जनाब अफजल मंगलौरी साहब को। इन्हीं शेरों के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब अफजल मंगलौरी साहब को कि वो आएं और मोहब्बत की खुशबुएं बिखेर दें। आइए हुजूर तशरीफ लें। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। कभी हाजिर है मैं अफजल मंगलौरी हाजिर हूँ। आइए, मोहब्बत की बात, रोमांस की बात, तगज़ुल की बात की है, तो क्यों ना एक कभी हाजिर के लिए नई गज़ल हाजिर की जाए। और बिल्कुल ताज़ा गज़ल जो अभी मैंने भी नहीं सुनी है, सुनिएगा। कभी रूठ जाना, कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। अब इस जिंदगी का बताओ करें क्या, अब इस जिंदगी का बताओ करें क्या, कि मर मर के हम तो जिए जा रहे हैं। अब इस जिंदगी का बताओ करें क्या, कि मर मर के हम तो जिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना, कभी मान जाना। और शेर सुनिएगा। मोहब्बत में जिनके लिए मिट गए हम, समझते नहीं है हमारा ही वो गम। मोहब्बत में जिनके लिए मिट गए हम, समझते नहीं है हमारा ही वो गम। मेरे अश्क आँखों से बहते जो देखे, मेरे अश्क आँखों से बहते जो देखे, वो बोले नदी में दिए जा रहे हैं। मेरे अश्क आँखों से बहते जो देखे, वो बोले नदी में दिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना, कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। और शेर सुनिएगा इस गजल का, बिल्कुल नई गजल। मिजाजे सनम आज बदला हुआ है, मिजाजे सनम आज बदला हुआ है, कि बेवक्त बरसात ही हो न जाए, कि बेवक्त बरसात हो ही न जाए। पसीने घटाओं को आने लगे हैं, पसीने घटाओं को आने लगे हैं। वो जुल्फों को झटके दिए जा रहे हैं। पसीने घटाओं को आने लगे हैं। वो जुल्फों को झटके दिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना, कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। और ये शेर सुनिएगा खास तौर से कि तगज़ुल कहाँ ताब नज़ारा लाए,
तगज़ुल कहाँ ताब नज़ारा लाए, वो अब रूबरू खुद गजल बन के आए। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है। छुपा कर नजर काफिए जा रहे हैं, रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। और अफजल मंगलोरी का ये मक्ता भी सुनिए। हमारी अलग एक दुनिया है फूजल, हमारी अलग एक दुनिया है फूजल। हम अपनी ही मस्ती में है मस्त बेखुद, जमाने के हम तो गमों को भुला कर, जमाने के हम तो गमों को भुला कर मजे जिंदगी के लिए जा रहे हैं। जमाने के हम तो गमों को भुला कर मजे जिंदगी के लिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। अब इस जिंदगी का बताओ करें क्या, कि मर मर के हम तो जिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना कभी मान जाना। दादा बहुत बहुत शुक्रिया अफजल मंगलोरी साहब। और आप देख ही रहे होंगे कि जज्बात और एहसासात से उम्र का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपने बहुत मोहब्बत और प्यार की शायरी सुनी, रोमांस से भरपूर शायरी सुनी। तो इसी तरह आपके साथ हम फिर आएंगे, फिर लौटेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि हम वापस आने के लिए ही जाते हैं। तो फिलहाल के लिए चाहिए इजाज़त, होती है फिर मुलाकात। आदाब। कभी हाजिर है कभी हाजिर है, कभी हाजिर है कभी हाजिर है। कभी हाजिर है कभी हाजिर है, कभी हाजिर है कभी हाजिर कभी हाजिर है कभी हाजिर है, कभी हाजिर है कभी हाजिर हनीमून के लिए कहाँ जाना है?